ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 23वें सूत्र को लेकर के विचार चलेगा। उससे पहले कल जिनके प्रश्न थे पाठ से संबंधित वो आप लोग कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल के पाठ से संबंधित किसी के कुछ प्रश्न रह गए थे वो आप पूछ सकते हैं। किनको पूछना है? तो कोई पूछ नहीं रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंग चल रहा है अदृश्यत्वादि जो गुण हैं वो ब्रह्म के ही हैं, आत्मा और प्रकृति के नहीं हो सकते। इसी बात को लेकर के एक और सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी की पुष्टि में रूपोपन्यासाच्च, रूप उपन्यासात, रूपोपन्यासात फिर चकार च, तो रूपोपन्यासात च। रूपोपन्यास का अर्थ है रूपक अलंकार से भी ये बात सिद्ध होती है। रूपक अलंकार, अलग अलग अलंकार होते हैं। आपने वेद भाष्य पढ़ा हो, ऋषि कृत वेद भाष्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो यजुर्वेद का ऋग्वेद का जो भाष्य किया है उसमें भावार्थ में आपको ये अलंकार दिखाई देंगे। वो लिखते हैं इस मंत्र में रूपक अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, इसमें ये अलंकार है। ऐसे अलग अलग अलंकार उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट किया है। महर्षि यास्क ने अलंकार शास्त्र बनाया है। महर्षि यास्क का नाम तो आपने सुना होगा, जो बहुत महान ऋषि हुए हैं, जिन्होंने वेदांगों में एक अंग है जिसका नाम है निरुक्त। उसी निरुक्त को उन्होंने, जो कि वेद का व्याकरण है एक प्रकार से, एक महान ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। उस निरुक्त के प्रणेता है महर्षि यास्क। उन्होंने एक अलंकार शास्त्र भी बनाया है, उसका नाम है काव्य अलंकार। उसमें अलग अलग अलंकार बताए। किसी भी बात को समझाने के लिए ये एक अलंकार होते हैं। जो साहित्य आप में से जिन्होंने साहित्य पढ़ा हो तो उनको ये अलंकारों के बारे में पता चलेगा। कवि की जो कृति है, जो कवि होता है, उस कवि की जो कृति होती है उसको काव्य कहते हैं। जो कवि होते हैं उन्होंने अपनी कृति, अपना ग्रंथ, अपनी पुस्तक, एक उसकी संरचना करते हैं, पुस्तक बनाते हैं, उसको कृति शब्द से भी बोलते हैं। तो कवि की जो कृति होती है उसको काव्य कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है कि कुछ शब्दों के समूहों को लेकर के, यानी बहुत सारे शब्दों को लेकर के किसी अर्थ को विभूषित करते हैं। किसी वस्तु को समझाना हो, मान लीजिएगा राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को समझाना हो, या सृष्टिकर्ता परमात्मा को समझाना हो, या किसी भी वस्तु को, किसी भी विशेष पदार्थ को, किसी भी व्यक्ति को समझाना हो, तो उसको समझाने के लिए अलंकार होते हैं। तो
अलग अलग शब्दों से उस वस्तु को विभूषित किया जाता है, उस पर उसकी महिमा मंडित किया जाता है, उसको अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार है, लुप्तोपमा अलंकार है, ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं। तो उसमें एक अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसी रूपक अलंकार से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो थोड़ा सा मैं आपको भूमिका के रूप में अलंकार की चर्चा की है। रूपक का अर्थ होता है निरूप्यते अर्थः अस्मिन्निति रूपकम, जो किसी अर्थ को, किसी वस्तु को समझाने के लिए किसी वस्तु के गुणों को उस वस्तु के अंदर निरूपित किया जाता है। जैसे अग्नि में विशेषता है, हम लोग अग्नि को समझते हैं, अग्नि के प्रचंडता को, अग्नि की गर्मी को, हीट को, अग्नि के तेज को, ये सब समझते हैं हम लोग। जो उदाहरण दिए जाते हैं वो ऐसे होना चाहिए जिसको सब लोग समझते हैं, जानते हैं, उन्हीं को अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अग्नि के अंदर जो विशेषता है, ऐसी विशेषताओं को किसी अनजान वस्तु को समझाने के लिए उसमें निरूपित किया जाता है, उसमें उसको महिमा मंडित किया जाता है। इसी को रूपक कहते हैं। यहाँ भाष्य पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि रूपक कैसा होता है। तो किसी अर्थ को या किसी विशेषता को, किसी गुण को किसी और वस्तु में निरूपित किया जाता है, यानी उसको उसके साथ जोड़ करके उसको समझाया जाता है, इसको रूपक कहते हैं। तो उसी रूपक अलंकार से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ये अदृश्यत्वादी जो गुण हैं वो गुण किसके हैं? ब्रह्म के हैं। जीवात्मा प्रकृति के नहीं हो सकते। इस बात को समझाने के लिए एक रूपक अलंकार को माध्यम बना करके उस रूपक अलंकार से ब्रह्म को सिद्ध किया जा रहा है। ये इसका अभिप्राय है। आपको समझ में आया होगा तो देखिएगा, तत्र प्रदर्शितात् रूपक अलंकाराद अपि सिद्ध्यति इदं यद अदृश्यत्वादि गुणको अत्र प्रकरणे न जीवो नैव प्रकृति ही। कहते हैं तत्र प्रदर्शितात् रूपक अलंकार अपि, उपनिषद में जो ये प्रसंग चला है, अदृश्यत्वादि जो गुणों का प्रसंग चलाया है, तो उस प्रसंग में जो प्रदर्शित किया है वहाँ पर रूपक अलंकार भी आया है। उस रूपक अलंकार से भी हाँ जी, तो कहते हैं उस रूपक अलंकार से भी ये बात सिद्ध होती है कि जो अदृश्यत्वादी जो गुणों वाला है वो परमात्मा ब्रह्म ही है, क्योंकि उस प्रकरण में ये बात समझ में आती है। न तो जीव के लिए ऐसा हो सकता है, न प्रकृति के लिए ऐसा हो सकता है। कश्च स रूपक अलंकार इति, फिर वो रूपक अलंकार कौन है? कौन सा है वो रूपक अलंकार जिसे पता लगता है वो ब्रह्म ही है? इति तत्रैव प्रदर्श्यते, उसी प्रसंग में उसको प्रदर्शित किया है, अर्थात उसको प्रतिपादित किया है, वहाँ दिखाया है। जैसे अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वम अस्य पद्भ्यां पृथ्वी ही एषः सर्वभूतांतरात्मा। ये प्रसंग उसी का है, मुंडकोपनिषद का, जहाँ अदृश्य आदि गुणों की चर्चा हुई है। तो कहा अग्निर्मूर्धा, मानो अग्नि। अब देखिए अग्नि का जो स्वरूप है, अग्नि को तो हम समझते हैं, अब ब्रह्म को समझना है हमको। ब्रह्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर अग्नि तो दिखाई दे रही है, हमको महसूस होता है। और भी बहुत सारे पदार्थ यहाँ पर बताए। अब कहा अग्निर्मूर्धा, मानो ये जो अग्नि है, भौतिक अग्नि, ये भगवान का सिर जैसा है। अग्नि में क्या है? ज्योति है, प्रकाश है। और हमारी जो मूर्धा होती है, हमारा जो सिर होता है, इसमें क्या होता है जी? ज्योतियाँ हैं, यानी यहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे ज्ञान का प्रतीक है। मस्तिष्क जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। तो मानो ये जो अग्नि है, मानो भगवान का सिर जैसा है।
तो क्या महिमा मंडित किया है जी यहाँ पर कि अग्नि की एक विशेषता जो दिखाई दे रही है हमको, उसको अग्नि को उठा करके एक प्रकार से, या अग्नि के गुण को उठा करके, या अग्नि जैसा एक भगवान के सिर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यानी इसके धर्म को उसमें आरोपित किया है एक प्रकार से। चक्षुषी चंद्र सूर्यो, चक्षुषी चंद्र सूर्यो, चंद्र और सूर्य जो है, जो आकाश में हम जब देखते हैं, अपने सौरमंडल में हमारे लिए बहुत दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक सूर्य और चंद्र है। मानो ये जो सूर्य और चंद्र जो है ये भगवान की आंखें हैं, मान लो ऐसा। दिशा श्रोत्रे, और जो दिशाएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, मानो ये दिशाएं जो है कान के समान है। श्रोत्र कहते कान। वाग विवृताश्च वेदाः, अब भगवान का हमने एक शरीर के रूप में परिकल्पना कर रहे हैं हम लोग, पूरे ब्रह्मांड को ही परमात्मा का शरीर बता रहे हैं, और इस ब्रह्मांड में अग्नि को मूर्धा बताया है, और सूर्य चंद्र को आंखें बताया है, दिशाएं श्रोत्र को बताया है, तो वाणी भी होगी उसकी। तो कहा था वाग विवृताश्च वेदा, ये जो विस्तृत, विवृता का मतलब है ये जो विस्तृत वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में आता है अनंताश्च वै वेदाः, अनंता वै वेदाः। वेद जो है ठीक है संगीता के रूप में मंत्रों की संख्या निश्चित है, आप गणना करो चारों वेदों की मंत्र संख्या तो निश्चित है, एक सीमित मात्रा में, लेकिन उसमें जो नॉलेज है, ज्ञान है, चारों वेदों का जितना भी ज्ञान है वो एक निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है, वो अनंत है। कितना, वो तो सूक्ष्म रूप से सूत्र रूप में है। वेद जो है फार्मूलास के रूप में, जैसे आज की भाषा में मैं कहूँ एक फार्मूलास की तरह है वो वेद का ज्ञान। उसमें बहुत विस्तृत ज्ञान विज्ञान है, और उस विस्तृत ज्ञान विज्ञान को पार पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए बोला है अनंता वै वेदा। जैसे एक उदाहरण दे तो आपको समझ में आएगा। मेडिकल साइंस है आज का, मॉडर्न मेडिकल साइंस है। पहले ठीक है एक डॉक्टर होते थे, फिजिशियन होते थे, फिर सर्जन हो गए। अब सर्जरी में भी आज देखिए कितने वैरायटी आ गए, कितनी फैकल्टीज बन गए। आप मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, ए भगवान, कल को ये हो जाएगा कि दाएं हाथ को देखने वाला अलग होगा, बाएं हाथ को देखने वाला अलग होगा। देखना आप आगे जा करके, हाँ, दाएं आंख को देखने वाला अलग होगा, बाएं आंख। अब तो आई स्पेशलिस्ट हो गए ना, अलग, केवल आंखों को देखेगा, केवल हृदय को देखेगा, केवल लीवर को, केवल किडनी को, केवल किसी को। ऐसे कितने फैकल्टीज बनते जा रहे हैं, और एक एक अथाह जैसा नॉलेज जैसे दिखता है, अथाह ज्ञान विज्ञान है उसमें। अब जैसे आजकल के डॉक्टर्स जो होते हैं उनको कितना अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। आप लोग भी तो अपडेट करते होंगे ना, मोबाइल को अपडेट करते रहते होंगे ना। तो आदमी को कितना अपने आप को उसके साथ चलना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, और कितनी संवेदनशीलता होती है मेडिकल का जो लाइन है। और विशेषकर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो अलग अलग विभागों में ऐसा ही होता है। तो कितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, एक एक को पकड़ो तो उसका पार ही नहीं लग रहा है। तो वेद है, अनंता वै वेदाः। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा वेद का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं वाग विवृताश्च वेदाः, ये जो वेद हैं ये विस्तृत वेद हैं, बहुत व्यापक ज्ञान विज्ञान है। तो भगवान की जो वाणी है वो ये विस्तृत व्यापक, ये जो चारों वेद है यही मानो भगवान की एक वाणी है के स्वरूप है। वायु प्राणः, ये जो वायु बह रही है हमारे इस पृथ्वी पर, तो मानो प्राण के समान है। हृदयम विश्वम, और भगवान का हृदय क्या है, विश्व ही भगवान का हृदय है। अस्य पद्भ्याम पृथ्वी, अब शरीर की परिकल्पना कर रहे हो तो फिर पांव क्या है परमात्मा के, तो पृथ्वी को ही पांव मान लेना। एषः सर्वभूतांतरात्मा, ये जो परमात्मा है सर्वभूतांतरात्मा, समस्त जड़ चेतन, समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, जड़ और चेतन में
अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर विराजमान ये जो परमात्मा है, ये वही परमात्मा है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये वही है, अदृश्यत्वादि गुणों से युक्त है। ये बात आई है। तो ये जो अग्नि को, चंद्र सूर्य को, दिशाओं को, वेदों को, ये जो इसका जो स्वरूप है, इसकी जो विशेषता है, जिनको हम जानते समझते हैं, इनको परमात्मा के साथ जोड़ करके एक अलंकार से एक विभूषित किया है, एक शरीर के रूप में समझाने के लिए। इसको कहते हैं रूपक अलंकार। तो ये जो रूपक अलंकार है, इस अलंकार के माध्यम से, इन विशेषताओं के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया है, ये गुण, ये विशेषताएं जीवात्मा में तो नहीं घट सकती है। और प्रकृति वैसी जड़ है, उसमें तो क्या घटना है। तो ये तो ब्रह्म के लिए ही आए हैं। तो इस रूपक अलंकार से भी पता लगता है कि यहाँ ब्रह्म ही है वो अदृश्यत्वादि गुण। अस्मात् पूर्ववचने प्राणादीनां जीवांगानां पृथिव्यादीनां आकाशान्तानां भौतिक पदार्थानां च उत्पत्ति ही यस्मात् जाता स एव उत्तरवचने अत्र रूपक अलंकारेण उच्यते। भाष्यकार कह रहे हैं अस्मात् पूर्ववचने, ये जो वचन है अग्नि मूर्धा चक्षुषी वाला वचन, इससे पहले का जो वचन है प्राणादि नाम जीवांगा नाम, प्राण आदि जो जीवात्मा के, जो शरीर के अलग अलग अंगों को लेकर के जो वर्णन किया है, प्राण में रहते हुए प्राण से अलग है, प्राण जिसको नहीं जानता है, वहाँ से लेकर के जीवात्मा के बहुत सारे अंगों का वर्णन वहाँ किया है। तो उसी को कह रहे हैं कि ये जो प्राण आदि अलग अलग अवयवों को, अंगों को लेकर के जीवात्मा के वहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद में पृथ्वी, जल आदि को लेकर के आकाश पर्यंत जो भौतिक पदार्थों को लेकर के जो बताया है, ये जीवात्मा के अंग हो या ये भौतिक पदार्थ हो, इन सब की उत्पत्ति यस्मात् जाता, जिससे होती है, इन सब की उत्पत्ति यस्मात् जाता, जिससे होती है, सएव उत्तर वचने अत्र रूपक अलंकारेण उच्यते, जिससे इन सब की यानी जीवात्मा के अंगों की उत्पत्ति हो या इन भौतिक पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि आदि की उत्पत्ति हो, इन सब की उत्पत्ति जिससे होती है वो तो वही ब्रह्म है ना, सएव वही ब्रह्म है। और उत्तर वचन में अर्थात इस वचन में यहाँ पर रूपक अलंकार से उसी को बताया जा रहा है, उसी ब्रह्म को बताया जा रहा है। पूर्व वचन में जीवात्मा के अलग अलग अंगों को लेकर के और पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थों को लेकर के जो बात कही है और उनकी उत्पत्ति जिससे होती है, ये बात कही है वहाँ पर। और उसके अगला ही ये वचन है, इसमें रूपक अलंकार से बताया जा रहा है। और यहाँ पर भी उसी ब्रह्म को लेकर के बोला है और वहाँ पर भी उसी ब्रह्म को लेकर के बोला है। इसका मतलब है अदृश्यत्वादि गुण इसी के हैं, ये कहना चाहते हैं। स एषा रूपक अलंकारो न जीवात्मनि घटते, वह यह स एषा रूपक अलंकार, वह ये जो रूपक अलंकार है ये जीवात्मा में घटित नहीं हो सकता। क्यों? तस्य अणुपरिमाणत्वात्, क्योंकि जीवात्मा तो अणुपरिमाण वाला है, अल्पशक्तिमत्वात् और अल्प सामर्थ्य वाला है, और एकदेशित्वात् और एक देशी में रहने वाला है। तीन हेतु दिए हैं, एक अणुपरिमाण वाला होने से, अल्प सामर्थ्य वाला होने से और एक देश में रहने वाला होने से ये अलंकार, ये जो रूपक अलंकार से जो महिमा मंडित की जा रही है, ये जीवात्मा में घटित नहीं हो सकता। नैव च अस्य भूतांतरात्मत्वेन कथंचित भवितुम शक्यते, और न ही ये जीवात्मा सर्वभूतांतरात्मा के रूप में कहीं पर इसको बताया गया हो या उसमें घटित हो सकता है। अगली बात, उपादानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्यापि इदं रूपकम न कल्पयितुम युज्यते। जीवात्मा में तो हो नहीं सकता। कोई समझने लगे कि प्रकृति में हो जाए तो कह रहे हैं ये जो उपादान रूपी, प्रकृति को उपादान कारण के रूप में बोला जाता है। उपादान कारण का मतलब है रॉ मटेरियल। तीन कारण होते हैं ना, जो आपने बार बार सुना है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है उसके पीछे तीन कारण हैं।
एक तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो रॉ मटेरियल है उसको उपादान कारण कहते हैं, वो है सत्वरस्तम। और इस सृष्टि का निर्माता है, क्रिएटर है, उसको निमित्त कारण कहते हैं, परमात्मा को, ब्रह्म को। और साधारण कारण जो है वो ये है, परमात्मा हम जीवात्माओं को सामने रख करके, हमारे कर्मों को सामने रख करके, हमारे संस्कारों को सामने रख करके और बहुत सारी चीज़ों को सामने रख करके, इन सबके सहयोग से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बना देता है। उसमें काल भी है साधारण कारण में, दिशाएं भी है साधारण कारण में, ऐसे बहुत सारे साधारण कारण हैं जिनको ध्यान में रख करके परमात्मा, जिनका सहारा लेकर के ये सब बनाता है। तो उनमें ये जो उपादान कारण रूपी जो प्रकृति है, जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है, ये भी इस प्रकृति को भी रूपक के नाम से कल्पना नहीं कर सकते। यानी प्रकृति को ही रूपक माना बना करके बताया जा रहा हो, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो ही इमे पदार्थाः तस्य विकार रूपा सन्ति। क्यों प्रकृति को रूपक नहीं बनाया जा सकता है? तो कहते हैं क्योंकि ये जो पदार्थ हैं, यानी सृष्टि के जो भी पदार्थ है, सूर्य, चंद्र है, नक्षत्र है, जो भी है, ये सब विकार रूप है ना, ये सब कार्य पदार्थ हैं, उसी के कार्य हैं। यथा सुवर्णस्य कटकादयो विकाराः भवन्ति, जैसे सोने का, सुवर्ण का कुंडल आदि उसके विकार होते हैं, जिसके विकार होते हैं उसी को वो रूपक के रूप में यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। और एक बात कही जा रही है, विक्रियमान विकारयोः अंग अंगी भाव न संभवति। नहीं विक्रियमान विकारयोः अंग अंगी भाव संभवति। विक्रियमान और विकार, ये दो पदार्थ हैं। विक्रियमान मतलब जो विकृति को प्राप्त होने वाला, यानी कार्य रूप को प्राप्त होने वाला कौन है? सत्वरस्तम, ये है विक्रियमान। और विकार कौन है? जो कार्य रूप जगत है, ये विकार है। विकार समझते हैं जी, विकार एक व्यापक शब्द है। जैसे आटे का विकार है रोटी, इसको विकार कहेंगे, यानी परिवर्तित वस्तु को विकार कहते हैं। आप लोग हिंदी में भी आप देखेंगे भाषा के अंदर व्यवहार करते हैं कि कोई वस्तु बिगड़ गई हो, खाने पीने की वस्तु बासी हो गई हो, उसमें फफूंदी आने लगे, इसमें विकार आ गए, ऐसा बोल देते हैं, विकृति आ गई इसमें। विकृति का मतलब क्या है? विकार का मतलब है कि जिस स्वरूप में वो वस्तु थी अब वो दूसरे स्वरूप में आ गई, यही विकार है। तो कारण रूप वस्तु से कार्य रूप वस्तु में परिवर्तित हो गए, ये विकार कहलाएगा। तो कहा जा रहा है विक्रियमान और विकार, कारण रूप पदार्थ सत्वरस्तम और उसका जो कार्य रूप, इन दोनों के बीच में अंग और अंगी भाव नहीं हो सकते। अंग और अंगी, इसको समझ लीजिएगा। जैसे मेरा शरीर है, आप देखिए मेरी ओर, ये मेरा शरीर है, इस शरीर को अंगी कहते हैं। मतलब इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में शरीर है ना, शरीर कहेंगे तो आपको इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है या अलग अलग दिखाई दे रहा है? एक वस्तु के रूप में, इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो वस्तु इकाई के रूप में दिखाई देती है उसको अंगी कहते हैं। अब देखिए मेरी ओर, ये है, देखिए ये इस शरीर का अंग है। ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां ये शरीर के अंग हैं। ये जो आंखें हैं ये शरीर के अंग हैं। तो अंगी कौन है? शरीर को अंगी कहेंगे और इसके अलग अलग अवयवों को अंग कहेंगे। ठीक है? तो इसी शरीर के अंग अंगी के रूप में हम बोल सकते हैं, लेकिन कारण को और कार्य को अंग अंगी भाव के रूप में नहीं देख सकते। एक शास्त्रीय नियम है, कार्य कारण भाव तो है उसमें, वो कारण है, ये कार्य है। सत्वरस्तम जो है कारण बनता है और सृष्टि जो है कार्य बनता है। लेकिन कारणों को अंगी के रूप में और कार्यों को अंगी के अंगों के रूप में प्रचलन नहीं है। यही कहना चाहते हैं
जो विक्रियमान जो कारण है सत्वरस्तम और ये जो विकार रूपी जो सृष्टि है, इन दोनों के बीच में अंग और अंगी भाव नैव संभवती, नहीं संभवती, बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं नैव च प्रकृतिर जड़ा सर्वभूतांतरात्मताम सर्वांतर्यामिताम च भजते, और ना ही प्रकृति जो है वो जड़ होने के कारण से वो सर्वभूतांतरात्मा नहीं बन सकती है और ना ही सर्वांतर्यामी बन सकती है। वो जड़ वस्तु ऐसी विशेषता से युक्त कभी नहीं हो सकती। किंतु चेतन देव परमात्मा ही सर्वभूतांतरात्मा सर्वकर्ता अस्ति। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो चेतन देव परमपिता परमात्मा जो ब्रह्म है वही सर्वभूतांतरात्मा है और सर्वकर्ता, सबको बनाने वाला है, ये कहना चाहते हैं। वेदे अपि उक्तम, वेद में भी ये बात कही गई है। द्यावा भूमि जनयन देव एकः, एकमात्र परमपिता परमात्मा जो देव है वही द्युलोक को, पृथ्वीलोक को जनयन उत्पन्न करने वाला है। वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहा सद यत्र विश्वं भवत्येक नीडम तस्मिन् निदम संच विचैति सर्वम स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। इस मंत्र में भी परमात्मा को इन सब पदार्थों का कर्ता, सारा विश्व परमात्मा के एक घोंसले के समान है, उसके अंदर विराजमान है। इस पूरे विश्व में वो व्यापक है, ओतप्रोत है, वही कर्ता धर्ता है, ऐसा इस मंत्र की व्याख्या अनेक बार आपके सामने आ गई। तस्मात् अदृश्यत्वादि गुणकः परमात्मा एव न जीवो न च प्रकृति ही। इसलिए सार ये निकल के आता है, तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो अदृश्यत्वादि गुणों वाला है वो केवल परमात्मा ही हो सकता है, न जीवात्मा है और न प्रकृति है। ये इसका सार है। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद के इस प्रसंग में, उपनिषद के इस प्रसंग में का अर्थ है वो जो मुंडकोपनिषद चल रहा है प्रसंग उसका। तो उपनिषद के इस प्रसंग में, उपनिषद के इस प्रसंग में ब्रह्म के विराट स्वरूप को लेकर, उपनिषद के इस प्रसंग में ब्रह्म के विराट स्वरूप को लेकर, ब्रह्म के विराट स्वरूप को लेकर रूपक अलंकार के माध्यम से, रूपक अलंकार के माध्यम से, रूपक अलंकार के माध्यम से प्रतिपादित करने से या प्रतिपादन करने से, रूपक अलंकार के माध्यम से प्रतिपादन करने से जीवात्मा व प्रकृति, जीवात्मा व प्रकृति, जीवात्मा व प्रकृति अदृश्यादि गुणों वाले नहीं हैं। जीवात्मा व प्रकृति अदृश्यादि गुणों वाले नहीं हैं, ऐसा सिद्ध होता है। उपनिषद के इस प्रसंग में ब्रह्म के विराट स्वरूप को लेकर रूपक अलंकार के माध्यम से प्रतिपादन करने से जीवात्मा व प्रकृति अदृश्य आदि गुणों वाले नहीं हैं, ऐसा सिद्ध होता है। ये अदृश्यत्वादि गुणों की चर्चा पूरी हो गई जी। अब एक नई चर्चा, नवीन नूतन चर्चा प्रारंभ हो रही है। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्, वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। बीच में एक बात जरूरी है, समझने योग्य है। पीछे भी
कई बार व्यक्ति के मन में आता है ये बहुत सारी बातें ये कोई हमारे मतलब की दिख नहीं रही है। ठीक है, होगा भगवान वैश्वानर होगा, भगवान अदृश्यत्वादी गुणों वाला होगा, और भी पीछे बहुत कुछ बातें आ गई। और बार बार आपने इस बात को सुना है, धैर्य रखना है, धीर बनना है, और बार बार ये प्रसंग आता है धीर व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त होता है। हाँ, ये याद रखना। देखिए, रुचि जो है, जिसको रुचि कहते हैं या आकर्षण कहते हैं, जो अट्रैक्शन जो हमारे में होता है, वो जो जैसे संस्कार हमने अपने मन में बनाए, जो दृश्य हम देखते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो संस्कार हमने बनाए, चाहे इस जन्म में हो या पिछले जन्म के हो, यह जो हमें बताया जाता है माता पिता की ओर से, समाज की ओर से, जो दिखाया जाता है, जो प्रस्तुत किया जाता है, जैसे परोसा जाता है हमारे सामने, उसी के अनुरूप जो है हमारी परिस्थिति बन जाती है, हमारी मेंटलिटी, हमारी मानसिकता बन जाती है। ठीक है ना? एक उदाहरण देता हूं। आपने वो देखा है, एक नाटक आया, बहुत बढ़िया नाटक। हाँ, मैंने भी देखा, सब कहने लगे मैंने देखा, और आपने देखा नहीं है। वो सुन सुन के जो है ना, आपके मन में आखिर ये क्या बात है, कैसा नाटक है, वो कौन सी क्या चीज़ है, उसमें क्या विशेषता है, तो आपके मन के अंदर जो है धीरे धीरे ये बुखार चढ़ने लगेगा। बुखार का मतलब ये विचार आपके मन में आने लगेगा, और सब अरे आपने नहीं देखा, कमाल है, बहुत बढ़िया है, देखो। पता नहीं और कोई कुछ कहता है, कह करके हमारे मस्तिष्क में वो बात आ जाती है। हाँ भाई, कुछ तो होगा इसमें, सारे लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, हर प्रकार का व्यक्ति देख रहा है, तू ही क्यों रह गया, तू भी देख ले एक बार। अब हमारे मन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, चाहे वो किसी पिक्चर के बारे में हो, चाहे वो रामायण के बारे में हो, चाहे महाभारत के बारे में हो, चाहे वो लाल किले के बारे में हो, चाहे वो ताजमहल के बारे में हो, जो विश्व के जो अजूबे हैं उनके बारे में हो, जिस किसी के बारे में हो, व्यक्ति विशेष के बारे में हो, वस्तु विशेष के बारे में, तो जो हमारे सामने जिस तरह प्रस्तुत किया जाता है, उससे हमारे मन के अंदर रुचि, आकर्षण जो भी है धीरे धीरे ये बनता जाता है। तो फिर व्यक्ति उस ओर झुकता जाता है, और वही पसंद आते व्यक्ति को। खाना पीना हो, उसके बारे में आप देखेंगे ना, व्यक्ति की शादी करनी है, याद रखना, शादी बहुत बड़ी बात होती है, और भारत जैसे देश में तो शादी तो एक ही बार होती है ना। हाँ जी, किसको बुरा मत माना, कौन सी शादी है, कौन सी शादी का मतलब है कितनी बार शादी आपने की है। तो विदेश में तो ऐसे चलता है ना, दूसरी शादी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा होता रहता है ना वहाँ पर। तो आपकी कौन सी शादी, यहाँ कौन सी नहीं चलता है, यहाँ एक ही शादी होती है। जीवन में एक बार आदमी करता है शादी, हाँ याद रखना, जीवन में एक बार करता है। यहाँ का आदमी तो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत आशाएं लेकर के चलता है, एक ही बार करता है। यहाँ पर मेन्यू की चर्चा हो तो घंटों बैठते हैं, खाने पीने के बारे में चर्चा करते हैं घंटों, साड़ियों के बारे में और डेकोरेशन के बारे में, और जो भी करना, बहुत टाइम घंटों निकालते हैं। और टाइम भी दिया जाता है, जब शादी होने लगता है, ये फंक्शन वो फंक्शन, उसमें खूब समय दिया जाता है। जो एक्चुअल में शादी हो रही होती ना, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो विधि हो रही होती, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और तो और जो शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन है ना, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ पंडित जी जल्दी कर दो, जल्दी समाप्त कर दो। हाँ, कंटाला गया हूँ, गुजरात में बोलता है आदमी, मैं कंटाला गया हूँ, जल्दी कर दो। ठीक है ना? तो अब देखिएगा, मतलब रुचि जिसमें होती है ना, उसमें तो कितने समय दे सकता है। भोजन के बारे में घंटों बैठ कर के चर्चा करता है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे लोग कि क्या मेनू होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, उसमें एक बार सीटिंग करते हैं, 2 बार 3 बार, पता नहीं कितने बार। कहने का अभिप्राय है, जिसमें हमारी रुचि होगी ना, वो हम सुनने में पसंद करेंगे, उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे, उसमें आकर्षित होंगे, उसको अपनाएंगे, उसमें टाइम देंगे, उसमें सब कुछ करेंगे।
अब ये सारी चीज़ें कहाँ, ये रूपक अलंकार, ये वो कहाँ मन लग रहा है, लेकिन लगाना पड़ेगा। याद रखना, भगवान तक पहुँचना है ना। देखिए, निष्काम कर्म करना कोई खेल नहीं है। निष्काम कर्म करने के लिए बहुत कुछ, मोटी भाषा में कहा, बहुत कुछ पापड़ पेलने पड़ेंगे हमको, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसा आसानी से निष्काम कर्म नहीं होते हैं, और ना ही आसानी से हमारी भक्ति हो पाएगी, उसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान को व्यापक रूप से समझना पड़ेगा। आसान नहीं है कि भगवान को समझ करके और उसको अपना करके फिर मुक्ति तक पहुंचना बहुत टाइम लगता है, परिश्रम साध्य है। उसकी बहुत सारी विशेषताओं को आत्मसात करना होता है। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भगवान जो हमारे लिए कर रहा है, जो किया है, कर रहा है, आगे करेगा, इन सब बातों को हमें समझना ही पड़ेगा। कौन कितना समझता है, सारे एक एक शब्द को समझने की बात नहीं कहा जा रहा हूँ, लेकिन सबको पढ़ेंगे तो हमको बहुत कुछ हमको निकाल सकती इसमें से सार। जैसे बोला जाता है ना कि महर्षि कपिल ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बहुत सारे शास्त्र, इतने सारे शास्त्र पढ़े हमने, तभी तो उन सारे शास्त्रों में से सार निकाल सकते हैं। वो कहते हैं कि भौरा होता है ना, भौरा जो है बहुत सारे पुष्पों में बैठता है, लेकिन उसमें से जो उसको जो ज़रूरत है वो लेता है। उस पर बैठे ही नहीं, उस फूल पर, तो पता कैसे चलेगा उसका रस मेरे अनुकूल है या नहीं। तो ये सब पढ़ेंगे तभी पता लगेगा इसमें से हमारे मतलब का क्या है, वो निकाल सकेंगे हम। तो सब पढ़ना पड़ेगा, और इसमें से सार निकालना है तो एसेंस निकालना इसमें से, तो फिर हम इन सबको पढ़ेंगे तभी इसमें से सार निकाल पाएंगे। चाहे वो वेदांत दर्शन हो, कल को न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे, वो इससे भी कई गुना कठिन है। वो ये जो वेदांत पढ़ रहे हैं इससे भी कई गुना कठिन है वो न्याय दर्शन। पर एक बात है, जो आदमी न्याय को न्याय के रूप में पढ़ेगा ना, उसको बोलना आएगा, उसको डील करना आएगा। पति से कैसे डील करूं, पत्नी से कैसे डील करूं, बेटे से, बेटी से, सास से, बहू से, गुरु से, विद्यार्थी से, हर किसी से भी। जो आदमी ठीक ढंग से शास्त्र को समझ लेता है, न्याय को, उसको आदमी से डील करना आएगा। किसी से भी, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, कैसे भी आदमी से मिले, किसी भी फैकल्टी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी फील्ड का हो, सबसे डील करना आएगा उसको। ये समझ न्याय देता है, पर मेहनत भी करना पड़ेगा उस न्याय को पढ़ने के लिए। तो चाहे वो न्याय हो, वेदांत हो, या कोई भी शास्त्र हो, धैर्य बहुत रखना पड़ेगा हमें। इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, पढ़ते जाइएगा, जितना समझ में आता है समझते जाइएगा। इसी के लिए बोला जाता है ना, अगर एक बार समझ में आ जाए ना, तो ये क्यों बोला जाता है स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, कभी स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, ये क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि लगातार बार बार पढ़ते रहेंगे तो उसमें से जो हमारे मतलब की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। अगर एक ही बार समझ में आ जाए किसी को, फिर तो उसको दोबारा स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सारे शास्त्रों को पढ़ करके जब जाता है स्नातक बन करके, उसको गुरु का उपदेश, पहला उपदेश यही होता है कि तू स्वाध्याय नहीं छोड़ना। तू, ये बोला जाता है उस व्यक्ति को, निरंतर स्वाध्याय करो। इसलिए कहा जाता है कि बहुत धैर्य रखते हुए इनको बार बार पढ़ेंगे तो इसमें से जो मतलब की चीज़ है, यानी जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो इसमें सार है, वो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए। आपको 1% भी समझ में आए ना, मैं ये कहता हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ, याद रखना। मतलब शेखर जी बोलते ना, पॉजिटिव रहना, मैं बहुत पॉजिटिविटी रखता हूँ। इसमें से आप में से किसी को 1% लाभ दिख रहा है ना, तो भी पढ़ लेना चाहिए, 1% भी। और नहीं पढ़ेंगे ना, हम 0 पे रहेंगे। और पढ़ लेंगे ना, 1% अपने आप में बहुत होता है, याद रखना। मुक्ति को ध्यान में रख करके चलें। जैसे आप लोगों ने सुना हो ना, आइंस्टीन, न्यूटन, वो ये दिमाग का कितना प्रतिशत उन्होंने यूज़ किया है, सुनते हैं ना आप लोग, 2, 4, 5% यूज़ किया है। तो अगर हमने इसको पढ़ लिया है और 1% भी हमको इसमें समझ में आ गए, तो पैसा वसूल वाला काम है, अर्थात समय देना जो है सार्थक हो गया है।
इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिएगा। और एक बार नहीं, अनेक बार। अभी मेरे इस क्लास में जो पहले से वेदांत पढ़े हुए लोग भी बैठे हैं। एक माता जी बैठी हैं, दिखाई दे रही हैं, इंग्लैंड में बैठ करके पढ़ रही है। पता नहीं कितने बार वो वेदांत पढ़ चुकी हैं, फिर भी बैठ रही है, समय दे रही है, स्वाध्याय। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कम समझ में आ रहा है। 1% भी समझ में आ जाए इसमें से, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए पेशेंस रखिए, पढ़ते जाइएगा, संस्कार बनाइएगा, तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में ये सारी बातें बैठने लग जाएंगी। पता नहीं कब किस अवसर में कब क्लिक कर दे हमको और हम चल पड़ें रास्ते पे। इसलिए इसको ध्यान से समय लगा करके इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। कभी इससे बोर नहीं हुइएगा, ऊब मत जाइए। और क्योंकि जब देखा जा रहा है ना पार्टिसिपेट्स कितने हैं, वो संख्या देखने से पता लगता है कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उससे पता लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए आ नहीं रहे। इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ रहा है, तो इसलिए समझ करके चलिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो आइए, वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। परमात्मा को वैश्वानर कहते हैं। परमात्मा का एक नाम है, जैसे पीछे अनेक नाम बताए तो उसमें से एक नाम है वैश्वानर। अब वैश्वानर और भी, जठराग्नि को भी कहते हैं वैश्वानर, सूर्य को भी कहते हैं, और भी कहते हैं। तो साधारण शब्द विशेषात्, भले साधारण शब्द है वैश्वानर, लेकिन उसी में विशेषता है। ऐसी विशेषता है जिस विशेषता केवल परमात्मा में ही घटित होती है। उससे पता लगता है कि ये जो उपनिषद में वैश्वानर शब्द आया है, ये ब्रह्म के लिए आया है, जीवात्मा के लिए या भौतिक वस्तु के लिए नहीं आया है। ये इसका मुख्य अभिप्राय है। अध्यात्म प्रकरणे वैश्वानरः प्रोच्यमानः परमात्मा ग्राह्यः। इस उपनिषद के प्रकरण में जो वैश्वानर शब्द जो बोला जाता है, प्रोच्यमान का मतलब है जो वैश्वानर शब्द को लेकर के बार बार बोला जाता है, उससे परमात्मा ग्राह्य, उसको ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कुतः, क्यों क्यों परमात्मा को लेना चाहिए? साधारण शब्दादि ही सविशेष्यते भिद्यते। ये बहुत बड़ी बात कही है। भले वो साधारण शब्द है, लेकिन इस साधारण शब्द से भी वो सह परमात्मा वो विशेषित होता है, वो पृथक होता है। इसी साधारण शब्द से ही वो परमात्मा पृथक होता है। किससे? जीवात्मा से और भौतिक पदार्थ से। तद यथा, जैसे कि प्राचीन शालादयः पंच महाश्रोत्रियाः समेत्य महर्षिम उद्दालकम उपजग्मुः ऊचुश्च। वो कहते हैं प्राचीन शालादय। आपने छांदोग्य में एक प्रसंग पढ़ा था, कुछ ऋषि लोग, 5 ऋषि लोग इकट्ठे होकर के वो महर्षि उद्दालक के पास जाते हैं। वो प्रसंग को यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो 5 ऋषि लोग हैं वो कौन हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही। वो साधारण लोग नहीं थे। प्राचीन शालादया, जो बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से, बहुत बड़े बड़े धनिक, बड़ी बड़ी कोठी मकान वाले लोग हैं। और वो कितने थे? 5 लोग थे। और केवल कोठियों वाले ही नहीं थे, साथ में कहा महाश्रोत्रिय, वो बहुत बड़े श्रोत्री पंडित, वेद को जानने वाले थे। समेत्य, वो सब मिल लिए 5 लोग। और महर्षिम उद्दालकम उपजग्मुः, महर्षि उद्दालक के पास पहुँचे और पहुँच करके ऊचुः, और उस ऋषि से बोले। क्या बोले? इदम यत्, ये जो आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येषि तम एव नो ब्रूहि। इदम यत्, जो कि यह बोला है उन सब 5 ने मिलकर के उद्दालक ऋषि से, आत्मानम एव इमं वैश्वानरम, इमं वैश्वानरम, इस वैश्वानर को, जो कि आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप इस वैश्वानर को संप्रति, आजकल, संप्रति का मतलब है आजकल, अध्येषि, आप गहन अध्ययन कर रहे हो आजकल वैश्वानर को लेकर के, आत्मा रूपी वैश्वानर को लेकर के आप गहन मनन चिंतन निधिध्यासन कर रहे हो हे ऋषिवर,
एक काम करो, जिसको लेकर के आप इतना मेहनत कर रहे हो, तम एवा नो ब्रूहि, उसी को लेकर के हमें बताओ, उसी वैश्वानर के बारे में हमें भी कुछ उपदेश करिए, समझाइए, क्योंकि आप उसमें लगे हुए हो। ऐसा वो पांचों ऋषि मिलकर के महर्षि उद्दालक से कह रहे हैं। आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येषी। संप्रति का मतलब है आजकल अध्येषी पढ़ रहे हो, यानी वैश्वानर आत्मा को लेकर के आप गहन अध्ययन कर रहे हो, गहन खोज कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसको लेकर के उसके बारे में मनन चिंतन आदि कर रहे हो, तो तम एव नो ब्रूहि इति, उसी वैश्वानर को लेकर के हमें उपदेश करिएगा। ऐसा वो पांचों ऋषि लोग उद्दालक से कह रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है, वैश्वानर शब्द यद्यपि साधारण होते हुए भी वो परमात्मा को लेकर के बोला जा रहा है। वैश्वानर शब्द से, वैश्वानर शब्द है ना परमात्मा ग्राह्यो, इसलिए यहाँ वैश्वानर शब्द से परमात्मा को लेना चाहिए। ये तो ही क्योंकि ये तो ही यो वैश्वानरो न सो अत्र साधारण शब्द एव, क्योंकि यहाँ जो वैश्वानर है ये केवल साधारण शब्द ही नहीं है। यो वैश्वानर, जो ये वैश्वानर है, न स अत्र साधारण शब्द, वह यहाँ साधारण शब्द के रूप में नहीं है, यह साधारण शब्द ही नहीं है। यह खलु साधारण शब्दों अग्नौ जठराग्नौ देवतात्मके सूर्ये च प्रयुज्यते। वो साधारण शब्द कैसा है, जो अग्नि के रूप में, यानी अग्नि को भी वैश्वानर कहते हैं, जो भौतिक अग्नि है, जो हम जलाते हैं यज्ञशाला में, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वो जो अग्नि है उसको भी वैश्वानर कहते हैं। और जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब है जो हमारे उदर में, पेट में जो जठराग्नि उसको बोलते हैं, उसको भी वैश्वानर कहते हैं। और देवतात्मके सूर्य, जो देवता स्वरूप जो सूर्य है, उस सूर्य में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन न प्रयुज्यते, उनको लेकर के यहाँ नहीं है यहाँ पर। किंतु अत्र स आत्मशब्दे न विशेष्यते, पर यहाँ पर वहाँ आत्मशब्द से विशेषित किया जा रहा है उस वैश्वानर को। तेन स भेद्यते, उससे ये पृथक किया जाता है, यानी उस अग्नि से, उस सूर्य से, उस जठराग्नि से उसको अलग किया जाता है इस वैश्वानर शब्द से। आत्मानम वैश्वानरम ऐसा बोला है वहाँ पर। ये जो पांचों ऋषि आकर के जब उद्दालक से कहते हैं आत्मानम वैश्वानरम, आप वैश्वानर रूप आत्मा को लेकर के विशेष अध्ययन गवेषणा कर रहे हो, ऐसा वहाँ पर बोला है। एवं सति, ऐसा होने पर न च जीवात्मा ग्रहीतुम युज्यते, न तो वहाँ पर वैश्वानर आत्मा को लेकर के जीवात्मा को ले सकते हैं। यदत्र विचारणायाम ब्रह्म शब्दोपि विशेषणम प्रयुज्यते, जीवात्मा को क्यों नहीं ले सकते हैं जी? तो कह रहे हैं क्योंकि वहाँ उस विचार करने की प्रक्रिया में ब्रह्म शब्द का भी वहाँ विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। कोनो आत्मा किम ब्रह्म, ये कौन आत्मा है जो वैश्वानर है? किम ब्रह्म, वो किस स्वरूप वाला ब्रह्म है? तो वहाँ ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है। तो जीवात्मा तो नहीं हो सकता, और ना ये भौतिक अग्नि जठराग्नि हो सकती है, ना सूर्य हो सकता है, वो ब्रह्म ही हो सकता है। प्रश्न अत्र लक्ष्यम ब्रह्मेवा, यहाँ जो प्रश्न किया जा रहा है कोनो आत्मा किम ब्रह्मा, ऐसा जो प्रश्न करते हुए वहाँ पर बोला गया है, इस प्रश्न में जो लक्षित किया जा रहा है वो ब्रह्म को ही लक्षित किया जा रहा है, यानी ब्रह्म को ही टारगेट करके बोला जा रहा है। यद अस्माकम जीवात्मानम, आत्मा जो कि हम सब जीवात्माओं का भी वो आत्मा है। कह सह, वो कौन है, वो किस स्वरूप वाला है? वो वैश्वानर रूपी आत्मा। ये प्रसंग है। ब्रह्मेति स्यात्, वो ब्रह्म ही होना चाहिए, क्योंकि ना तो जठराग्नि है, ना सूर्य है, और ना जीवात्मा है, फिर कौन होगा? वो ब्रह्म इति स्यात्, वो ब्रह्म ही होना चाहिए। परंतु तत् कथम जातीयकम इति विचारा, ये तो समझ में आ रहा है प्रमाणों से, अनुमान से, वो ब्रह्म ही होना चाहिए, और तो कोई हो नहीं सकता। पर वो ब्रह्म तो होगा, लेकिन वो किस स्वरूप वाला है? किम जातीयकम का मतलब है वो किस स्वरूप वाला है, किस गुणों वाला है, किस विशेषताओं वाला, ये विचार का विषय बना हुआ है वहाँ पर उस प्रसंग में। तस्माद् अत्र विशेषण बलेन वैश्वानर शब्देन उच्यमान परमात्मा ग्राह्यः। तस्मात्, इसलिए वो कहना चाहते हैं
अत्र विशेषण बलेना, जो विशेषण दिए गए वहां पर, क्या विशेषण है? वैश्वानरम आत्मानम अद्देशी। तो वैश्वानर के साथ साथ विशेषण के रूप में जो आत्मा शब्द वहां पड़ा है, ब्रह्म शब्द पड़ा है, ऐसे विशेषण के बल से वैश्वानर शब्द से जो कहा जा रहा है वो परमात्मा को ही लेना चाहिए, किसी और को नहीं। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद में वैश्वानर शब्द से, उपनिषद में वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को समझना चाहिए। उपनिषद में वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को समझना चाहिए। उपनिषद में वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को समझना चाहिए, क्योंकि उपनिषद में वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को समझना चाहिए क्योंकि सामान्य शब्द के माध्यम से, क्योंकि सामान्य शब्द के माध्यम से, क्योंकि सामान्य शब्द के माध्यम से विशेषित करके, सामान्य शब्द के माध्यम से विशेषित करके पृथक वर्णन करने से पता लगता है कि, क्योंकि सामान्य शब्द के माध्यम से विशेषित करके पृथक वर्णन करने से, सामान्य शब्द के माध्यम से विशेषित करके पृथक वर्णन करने से पता लगता है कि वह ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म ही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो 4-5 मिनट है आपके पास में, सूत्र तो पूरा नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो वो पूछ सकते हैं। जो पीछे रह गया था, कल कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे, वो लोग पूछ नहीं पाए हैं। अगर वो हों, सुन रहे हों मेरी बात को, तो वो पूछ सकते हैं। में आपने कहा कि मुंडक उपनिषद के इस प्रसंग में जी पिछले वाले सूत्रार्थ में जी आपने बताया कि उपनिषद के इस प्रसंग में ब्रह्म के विराट स्वरूप को लेकर, तो आपने उसको रेफर किया कि मुंडक उपनिषद। हाँ, मुंडक उपनिषद का ही तो प्रसंग है ना ये। जी जी, तो ये जो दूसरा सूत्रार्थ भी आया जो उपनिषद के वैश्वानर शब्द से ब्रह्म के, नहीं, वैश्वानर शब्द तो छांदोग्य का है ना। हाँ जी, यहाँ दिया है ना, ये जो रेफरेंस दिया ना इसमें भाष्य में, छांदोग्य 5:11-6। जी जी, हाँ जी, प्रद्युम्न जी बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रद्युम्न जी? आपका हाथ खड़ा किया हुआ वहां आ रहा है चिन्ह, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते स्वामी जी। ये जो 19वां जो सूत्र है जिसमें अंतर्यामी वाली बात की गई है जी, तो यहाँ अंतर्यामी ईश्वर को कहा गया है, तो मतलब एक तरह से आत्मा जो होता है शरीर के अंदर, वो भी तो नियंत्रक होता है, शरीर का नियंता होता है। हाँ, नियंता का मतलब इस रूप में नियंता नहीं है। जैसे हम लोग आंखें खोलना चाहते हैं तो आंखें खोल लेते हैं, आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर लेते हैं। हमारा नियमन एक सीमित मात्रा में है। ये जो नियंता का प्रसंग चला है वो और जैसे लीवर का फंक्शनिंग चल रहा है, मस्तिष्क का चल रहा है, वो जो सिस्टम अंदर के जो भी अलग अलग सिस्टम्स है ना, वो सब सुचारू रूप से जो चल रहे हैं, उन सब का नियमन हम नहीं करते हैं ना, वो परमात्मा करता है। तो उसको लेकर के बात हो रही है। अच्छा जी, तो यहाँ अंतर्यामी से मतलब हम ईश्वर को ले रहे हैं। जी जी जी, अंतर्यामी शब्द से परमात्मा को ही बोला जाता है। हाँ जी, इसमें स्मृति आदि के लिए भी शब्द हैं स्वामी जी?
देखिए वो सूत्रार्थ आप देखेंगे, स्मार्थम शब्द है ना, न च स्मार्थम अतः धर्म अभिधानात्, 19वां सूत्र। स्मार्थम से स्मृति को रखने वाले मन को भी स्मार्थम कहते हैं, और स्मृति शास्त्रों में जो प्रतिपादन किया है परमात्मा के स्वरूप को लेकर के, उसको भी स्मार्थम कहते हैं। तो स्मार्थम शब्द जो है ये पारिभाषिक है। तो यहाँ पे समवायी रूप से लक्षित प्रकृति नामक अव्यक्त का है, तो समवायी कारण में तो प्रकृति मन, और जो प्रकृति में समवायी कारण होगा ना, क्योंकि ये जो मन बना है ये जो पदार्थों से बना है, जो सांख्य के अनुसार जी, तो इसके अंदर वो सारे गुण होंगे जो सूक्ष्म प्रकृति में है। तो इनमें समवायी कारण की बात की है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। देखिए समवायी कारण शब्द जो है ये वैशेषिक दर्शन में ही आता है, तो क्योंकि वहाँ कारणों की प्रक्रिया अलग है, वहाँ समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, इस रूप में वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। हाँ जी, समवायी का मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, किसी गुण को अपने में जो धारण करता है उसको समवायी कहते हैं। जी। किसी भी गुण को वो अपने में धारण कर ले, कोई भी वस्तु, चाहे वो चेतन वस्तु हो, जड़ वस्तु हो, दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। तो जो गुणों को धारण करता है और वो गुण उसमें विराजमान हो, तो उसको समवायी कारण कहते हैं। जी जी, इसलिए उसको तो यहाँ पे स्वामी जी ये प्रकृति, ये जो यहाँ पर जो अंतर्यामी शब्द आया, इसके लिए यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है, मतलब कि आत्मा को नहीं हम अंतर्यामी बोल सकते, ना प्रकृति को बोल सकते, केवल ईश्वर को बोल सकते, ये समझाया ना इसके अंदर। जी 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 जी, वो जो प्रसंग चल रहा है ना पीछे से, जो पीछे से प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा को अंतर्यामी के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उसी को अंतर्यामी मानो, जीवात्मा को, प्रकृति को नहीं मानो, ये प्रसंग आया है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी, हाँ, ओम प्रकाश जी बोलिए। नमस्ते जी। जो हम लोग ज्ञान का जो लेते हैं वो कहाँ पर स्टोर होता है, संग्रहित होता है? हाँ, मन में या मस्तिष्क में? मस्तिष्क तो वो एक क्या कहते हैं, मस्तिष्क तो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, जो सब चीज़ें उसमें विराजमान है उसी को मस्तिष्क कहते हैं ना वहाँ पर। तो नर्वस सिस्टम भी वहीं, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल वहाँ पर है, इंद्रियों का कंट्रोल वहाँ पर है। वो एक प्रकार से वो एक हब है, मतलब अलग अलग ज्ञान विज्ञानों का, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सारा का सारा ज्ञान, जो भी नॉलेज गेन करते हैं हम लोग, ये सब, चाहे वो संस्कारों के रूप में, जानकारी के रूप में, और ऐसे बहुत कुछ है, वो सब मन में स्टोर होता है। धन्यवाद स्वामी जी जी। हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न? चलिए, प्रश्न नहीं, अच्छी बात है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। हाँ, रचना जी बोलिए, क्या प्रश्न है? स्वामी जी नमस्ते, मैं पूछ रही थी 24 में उसका अर्थ लिखवा दिया सूत्र का? हाँ जी, आप कहाँ थे? मेरे को 2 मिनट के लिए हटना पड़ा, तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उसमें से देख लूंगी। हाँ जी, मैंने लिखवा दिया जी। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। सभी को नमस्ते।